नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव उत्कर्ष टीवी में। मैं हूँ योगेश कुमार राज। आज जो है पूरे बिहार का एक जत्था निकल रहा है जो कि छात्र नौजवानों का है और ये पूरे देश के लिए जो है बहुत बड़ी बात है कि संसद मार्च होने वाला है, पार्लियामेंट मार्च होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पे जो है बिहार के राज्य स्तरीय जो है छात्र और नौजवानों के कुछ लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जत्था किस चीज़ के लिए निकल रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। किस उद्देश्य से ये छात्र नौजवानों का जो जत्था जो देख रहे हैं आप दानापुर में बहुत ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, इस पर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन दोनों संगठनों का संयुक्त रूप से संसद मार्च शिक्षा और रोजगार के सवाल पे ये मार्च है। भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने, नई शिक्षा नीति को खारिज करने तथा सभी नौजवानों को जो है रोजगार देने, नौकरी देने के सवाल पे ये पार्लियामेंट मार्च है। पूरे देश से छात्र नौजवान जो है दिल्ली में जुटेंगे और संसद भवन को घेरेंगे। यही हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे छात्र नौजवानों का ये जत्था दानापुर रेलवे स्टेशन से हम लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं। परिचय अपना जी। मेरा नाम रोशन कुमार, राज्य सचिव ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार। और हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे भी। क्या नाम है सर आपका? अमीन हमजा नाम हुआ। किस चीज को लेकर आप लोगों का ये आज का ये संसद मार्च का जो जत्था निकल रहा है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के शिक्षा को गर्त में डालने वाली नई शिक्षा नीति है और ये पहली नई शिक्षा नीति 2020 ऐसी है जिसमें किसी भी तरह का मोहर नहीं है, किसी भी आयोग का नाम नहीं है और न ही संसद से पास हुआ है। ये पूरी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो अपने सत्ते के हिसाब से इस देश के अंदर अपने हिसाब से भगवाकरण सिलेबसों में घुसेड़ कर इस देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती है। उसके खिलाफ और बेरोजगारों की एक लंबी फौज इस पूरे देश के अंदर खड़ी है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। उस हिसाब से अभी 8 साल हो गए, अभी 16 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है? पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी है। बेरोजगारी और शिक्षा के सवाल पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का संयुक्त पार्लियामेंट। आज आप जिस सवाल को लेकर संसद मार्च करने जा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव में व्यस्त है, इस पे आप क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव से मतलब है। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ सत्ता में बने रहने से मतलब है। उनको इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, इस देश की जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, इस देश के छात्रों और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इस देश के नौजवानों और रोजगारों से कोई मतलब नहीं है। वो पूरे देश को बेचना चाहते हैं। धीरे धीरे नौकरी देने वाले जितने भी प्रतिष्ठान थे उसको भी वो बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। इसी के खिलाफ हम लोग संसद मार्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो कि राज्य स्तरीय लीडर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? परिचय दीजिए आप। राज्य अध्यक्ष AIYF बिहार। किस उद्देश्य से आप लोग आज दिल्ली का यात्रा कर रहे हैं? आज पूरे देश में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सांसद मार्च 25 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने और भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट को लागू करने और जितने भी देश में वैकेंट सीट हैं सभी विभागों में उसको भरने के लिए। भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट कानून के बारे में कुछ बताइए, क्या है इसमें? जो जितने लोग जो भी यानी कि नौजवान है और जो जैसा वर्क कर सकते हैं, जो अनपढ़ है उन्हीं अनुसार से काम दिया जाएगा। इस यानी कि ड्राफ्टिंग में ऐसा कहा गया है। और जो इंजीनियर है, डॉक्टर है और भी जो BA MA PhD किया हुआ जो जैसे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं उनको वैसे ही वर्क को दिया जाएगा। इसमें नौजवानों को बेहतर आगे एक भविष्य है, जिसको लागू करने से देश के नौजवानों को काफी सुविधा मिलेगा। इसलिए ये देश के हित में, नौजवानों के हित में ये कानून बनेगा तो निश्चित तौर पर सबको लाभ मिलेगा। कब ये संसद मार्च होगा, कितने तारीख को? 25 नवंबर को संसद मार्च करने जा रहे हैं। आप लोग बिहार से कितनी संख्या में यहाँ से छात्र नौजवान की तादाद में हम लोग जा रहे हैं? सैकड़ों की संख्या में। ठीक है, धन्यवाद। पूरे भारत का एक मुद्दा है
वो मुद्दा है बेरोजगारी। हर व्यक्ति को चाहिए रोटी। रोटी आएगा कहाँ से? रोटी आएगा आपको नौकरी से। मोदी जी ने यही कहा था कि हम नौकरी देंगे। नौकरी के नाम पे वो सत्ता में आ गए, नौकरी नहीं दिए। तो वही बताने के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पार्लियामेंट पे जा रहे हैं और कहेंगे मोदी जी हमें नौकरी दीजिए, बनेगा को लागू कीजिए, जो नया शिक्षा नीति को रद्द कीजिए। अभी तो ये झांकी है कि पार्लियामेंट को घेरने जा रहे हैं, नहीं तो पार्लियामेंट को हम ही लोग चलाएंगे, ये स्टूडेंट और ये यूथ मिलकर चलाएगा। ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने न ट्रेन का एक नया फैक्ट्री लगाया और इन्होंने ट्रेन को बेचना शुरू कर दिया, रेलवे बेचना शुरू कर दिया, LIC को बेचना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि सरकार इस बनेगा एक्ट को लागू करेगा, इससे उसको क्या फायदा होने वाला है? आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपको लगेगा लगेगा कहते हैं, निश्चित तौर पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। जितना आपके वोट का वैल्यू है उतना मेरे भी वोट का वैल्यू है, उतना ही प्रधानमंत्री का भी वोट का वैल्यू है। आज जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने तभी तुरंत कहा इसके विरोध में है हम। जितना पब्लिक सेक्टर होगा, जितना ज्यादा पब्लिक सेक्टर होगा, उतना ज्यादा गरीब आसानी से अपनी जिंदगी को जी पाएगा। जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा, उतना ज्यादा अमीर अमीर होगा और गरीब गरीब होगा। अभी आपको ये जो देख रहे हैं दृश्य, अभी हम लोग जो ट्रेन से जाएंगे उसमें जनरल में जा सकते हैं, वही हो जाएगा पूरा प्राइवेट ट्रेन, तो क्या जा पाएंगे? ये तो छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। अगर आप बस में चढ़ते हैं, प्राइवेट बस में, तो 10 किलोमीटर का 20 रुपया आपको देना पड़ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं स्थिति? तो आप 1300 किलोमीटर जब दिल्ली जाइएगा तो कैसे जाइएगा? तो जा भी नहीं पाइएगा। पढ़ाई इतना महंगा कर देगा कि पढ़ भी नहीं पाइएगा। हम तो कतवा यही रिजल्ट हो जाएगा कि गरीब महागरीब हो जाएगा और अमीर महाअमीर हो जाएगा। इसके विरोध में हम चाहते हैं कि समानता हो, इक्वलिटी हो, कि विद्यार्थी को कॉपी किताब, अच्छा स्कूल, लैपटॉप मिले, अपना भविष्य सुधारे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ शंभू देवा, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार AIYF। आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे जो छात्र नौजवानों का ये जो भीड़ उमड़ा हुआ है, आप देखें कि छात्र नौजवानों का जो यहाँ पे लीडर मौजूद थे वो किस तरह से देश के हालात को बता रहे थे। और भी हमारे साथ वो मौजूद हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली हम लोग संसद मार्च को जा रहे हैं। अखिल भारतीय छात्र संघ और अखिल भारतीय नौजवान ये दो संगठनों का संयुक्त मार्च, दिल्ली मार्च 25 नवंबर को होने वाला है। ये पूरे बिहार का है या पूरे ऑल इंडिया? पूरे देश भर के छात्र नौजवान इस मार्च में जुटेंगे और हमारा डिमांड है 2020 में जो देश के अंदर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अविलंब सरकार वापस ले, क्योंकि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जा रही है यह इससे देश को फायदा होने के बजाय खतरा है। देश इससे अंधविश्वास फैलेगा इस शिक्षा नीति से और देश फिर से आडंबर की ओर जाएगा। देश का जो हमारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत का जो हमारा परंपरा है, जो हम वैज्ञानिक सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा क्षति वैज्ञानिक विचारधारा को होने जा रहा है शिक्षा। आप कहाँ से हैं? किस जिले से? बेगूसराय मेरा घर है। बिहार के बेगूसराय से। बेगूसराय। देखिए, आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी। मैं हूँ रुपेश कुमार राज, धन्यवाद। जिंदाबाद।